आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच छिड़ी जंग के फौरन बाद तुर्की ने अजरबैजान का साथ देने की घोषणा की। इसके बाद कथित तौर पर तुर्की ने हथियार और सीरिया से लौटे लड़ाके अजरबैजान को मदद के लिए भेजे। जहां एक तरफ तमाम दूसरे देश तत्काल युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं, वहीं इसके उलट तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोआन ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से जंग जारी रखने को कहा है। ये सबसे नया संघर्ष क्षेत्र है जहां तुर्की अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करने में लगा है। इसके अलावा कई और देशों में भी तुर्की की फौजों की मौजूदगी है। पिछले कुछ सालों में तुर्की ने जिन जगहों पर अपनी फौजें भेजी हैं वो हैं सीरिया में तुर्की ने 3 बार फौजी दखल दिया है। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले आखिरी प्रांत इदलिब में तुर्की ने फौज भेजी है। उत्तरी सीरिया में हाल ही में सशस्त्र चरमपंथी समूह के खिलाफ नए सिरे से फौजी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। लीबिया में सैन्य मदद और लड़ाके भेजे हैं। तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर के इलाके में अपना दावा पेश करने के मकसद से अपनी नौसेना इस इलाके में तैनात की है। उत्तरी इराक में कुर्दिश पीकेके विद्रोहियों के खिलाफ फौजी कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है। इसके अलावा जहां कतर, सोमालिया और अफगानिस्तान में भी तुर्की की फौज की मौजूदगी है, वहीं बाल्कान क्षेत्र में भी उसने शांति सेना तैनात कर रखी है। ओस्मानिया सल्तनत के बाद वैश्विक पैमाने पर तुर्की की मौजूदा सैन्य कार्रवाई सबसे महंगी मुहिम है। लेकिन तुर्की की विदेश नीति में बदलाव का कारण क्या है? तुर्की का अपने हितों की रक्षा के लिए हार्ड पावर यानी सैन्य कार्रवाई पर यकीन करना उसकी 2015 के बाद की विदेश नीति की खासियत रही है। नई विदेश नीति के तहत वो बहुपक्षीय मसले को शक की नजर से देखता है और इस बात पर जोर देता है कि जरूरत पड़ने पर तुर्की को एक तरफा कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तुर्की की नई विदेश नीति पश्चिम विरोधी है। तुर्की यकीन करता है कि विश्व में पश्चिमी देशों का प्रभाव अब घट रहा है और तुर्की को चीन और रूस जैसे देशों के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। उसकी मौजूदा विदेश नीति साम्राज्यवाद विरोधी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पश्चिम के दबदबे वाले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को वो चुनौती देता है और संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मांग करता है कि वो पश्चिमी देशों के अलावा दूसरे देशों की भी आवाज सुने। तुर्की ये समझता है कि उसके चारों ओर जो देश हैं वो उसके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं और उसके पश्चिम के सहयोगियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। इसीलिए तुर्की ने एक ऐसी विदेश नीति का रास्ता अख्तियार किया है जो खुद की सीमा के बाहर सक्रिय सैन्य ताकत के तौर पर दुनिया में उसकी मौजूदगी को प्रभावी तरीके से दर्शाता हो। ये उसकी दूसरे देशों के साथ पुरानी व्यापार और सांस्कृतिक मेलजोल वाली कूटनीति के विपरीत है। तुर्की की मौजूदा विदेश नीति के पीछे कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आए बदलाव जिम्मेदार हैं। तुर्की की नई विदेश नीति ने 2015 से आकार लेना शुरू किया है। इसकी शुरुआत तब हुई जब एक दशक से अधिक के वक्त में पहली बार सत्तारूढ़ AK पार्टी को संसद में कुर्दिश पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी HDP की वजह से अपना बहुमत खोना पड़ा। बहुमत हासिल करने के लिए एर्दोआन ने दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों ही तरह के राष्ट्रवादी नेताओं के साथ हाथ मिलाया। इन दलों ने एर्दोआन का साथ तब दिया जब एर्दोआन ने कुर्दिश विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई की फिर से शुरुआत की। लेकिन कुर्दों पर इतना फोकस गया कैसे? 2013 में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK के नेता अब्दुल्लाह ओकलान ने तुर्की के साथ संघर्ष विराम की घोषणा की थी। इसके बाद से तुर्की के साथ PKK का संघर्ष बहुत हद तक खत्म हो चुका था। वैचारिक मतभेदों के बावजूद धुर दक्षिणपंथी पार्टी MHP और नव राष्ट्रवादी वाम पार्टी इस बात को लेकर एकमत है कि कुर्दिश समस्या से कठोरता पूर्वक निपटना चाहिए था।